नमस्कार दोस्तों। एक नई शाम एक नई कहानी के साथ मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। कहानी शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। एक दिन एक आदमी बाजार से गुजर रहा था। वहां बड़ी भीड़ भाड़ थी। किस्म किस्म की ढेर सारी दुकानें थीं। तभी उसने देखा कि एक जगह 500 रुपए में पक्षी बिक रहे हैं और बहुत सारे लोग उन्हें बड़े शौक से खरीद भी रहे हैं। यह देखकर उसने सोचा कि जब ये छोटे छोटे पक्षी इतनी बड़ी कीमत पर हाथों हाथ बिक सकते हैं तो उसके पास तो बड़े पक्षी हैं, उनकी तो दोगुनी कीमत मिलनी चाहिए। यह विचार आते ही वह खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा और वहां से अपने पालतू पक्षियों को लेकर बाजार पहुंच गया। वहां बिकते पक्षियों के बगल में वो अपना मजमा लगाकर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बड़ा पक्षी 800 रुपए में, बड़ा पक्षी 800 रुपए में। वैसे तो उसने अपने पक्षियों की 1000 रुपए कीमत आंकी थी, पर उसे लगा कि शुरुआत में कुछ छूट देनी चाहिए ताकि लोग जल्दी आकर्षित हों। उसे उम्मीद थी कि अपेक्षाकृत कम कीमत पर उसके पक्षी भी हाथों हाथ बिक जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा, बल्कि कुछ और ही हो गया। वहां से गुजरते लोग उसकी आवाज सुनकर देखते और हंसते मुस्कुराते निकल जाते। कोई भी उसके सस्ते पक्षी खरीदने नहीं आया। आखिरकार उसने एक बुजुर्ग को बुलाकर अपनी परेशानी बताई। लोग मेरे पक्षियों से आधे आकार वाले पक्षी खरीद रहे हैं, पर मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। बुजुर्ग उसकी नादानी पर पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा, लोग बोलने वाले तोते खरीद रहे हैं। वे बोलते बतियाते हैं, इसीलिए कीमती हैं। तुम्हारी मुर्गियां कौन खरीदेगा, वो भी 800 रुपए में। यह सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह दुनिया भी अजीब अहमक है। तोते बोलते हैं इसलिए उनकी बड़ी कीमत है, और मेरी मुर्गियां खूब चिंतन करती हैं लेकिन चटर पटर कर किसी का भेजा खराब नहीं करती, तो उनकी कोई कीमत नहीं। यह तो कोई बात नहीं हुई। उसका तर्क सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए बगैर न रह सके और हंसते मुस्कुराते वहां से वो भी चले गए। कहानी इतनी सी है, लेकिन सबक ये देती है कि सब पर एक ही पैमाना लागू नहीं होता। दो तरह के लोगों में कोई तुलना नहीं हो सकती। कभी कभी हम जिसे अपना सकारात्मक पहलू समझते हैं, कई बार वो हमारा नेगेटिव पक्ष होता है, और अगर अवगुण को गुण बताने पर तुले रहे तो जग हंसाई ही होगी। इसलिए इस बारे में भी चिंतन करें और नींद के आगोश में जाते जाते सो जाएं, समा जाएं और सपनों में खो जाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।